डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक उसको हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 के पहले जो दो क्वेश्चन है उसकी वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तीनों क्वेश्चन के जो टाइम कोड हैं वो मेंशन है नीचे, उस टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन जो है उसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में वो कह रहा है चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, उसे चेक करना है वेदर द डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है PQRS, उसके जो डायगोनल है विद वर्टिसेस, उनके जो वर्टिसेस हैं उस ट्रेपीजियम के जो वर्टेक्स हैं PQRS ये दिए गए हैं, बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट, यानी एक ट्रेपीजियम है PQRS, उसके डायगोनल आपने देखना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं। आसान सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन ही आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ट्रेपीजियम मैंने आपके सामने ड्रा की है PQRS। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, सबसे पहले आपको फिगर का पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम बेसिकली ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती हैं जिसकी 4 साइड होती हैं, जिसमें कोई से भी 2 साइड जो है वो आपस में पैरेलल होती हैं। यहाँ पे आपको PQ जो है वो पैरेलल नज़र आ रही है, PQ पैरेलल है RS के। बस इसमें यही होता है, एंगल का कोई चक्कर नहीं होता, जस्ट कोई से भी 2 साइड्स आपस में पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल साइड ऐसी साइड को कहते हैं जितना मर्जी वो उनको आगे तक बढ़ा लें, वो आपस में बाइसेक्ट जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो PQ और RS 2 पैरेलल साइड हैं और इसमें ये एक आपकी ट्रेपीजियम है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके जो डायगोनल हैं वो आपने बताना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं। तो ये एक डायगोनल ड्रा करते हैं RS, फिर आपका दूसरा डायगोनल होगा SQ, ये दोनों डायगोनल ड्रा हो गए हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वेयर द डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम PQRS विद वर्टिसेस O बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट, वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बराबर, यानी बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन वो क्या बाइसेक्ट से मराद होता है सेंटर से बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो कर रहे हैं तो वो आपने बताना है। अब वो कैसे चेक होगा, वो चेक होगा, ये मैंने लिखा हुआ है नोट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इफ़ मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल आर इक्वल। अगर इन दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं तो ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट फाइंड करने का बहुत ही आसान सा फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मैं लिख लूँगा। ये जी मैंने लिख लिया कि मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक है। ये पहला डायगोनल लेते हैं PR, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इसमें 2 पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं P एंड R। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है आपके पास, उसको यहाँ पे M का नाम दे दें, M फाइंड करना है, ठीक है। PR का फाइंड करेंगे, इसको यहाँ पे PR कर लें, ये होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, फिर होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब x1 प्लस x2 क्या होता है, ये आपके पास x1 है, ये x2 है, ये आ जाएगा 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, y1 क्या है 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2 4 ज़ार 8 और ये आपस में कटिंग होगी तो ये आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा मिड पॉइंट PR का। ये आपके पास PR का मिड पॉइंट आ गया। अब हम बात करते हैं मिड पॉइंट ऑफ SQ, ठीक है। ये एक डायगोनल SQ का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला भी आपके पास ये होगा, M से मुराद मिड पॉइंट किसका, SQ का। तो ये आएगा XQ2 प्लस XQ1 डिवाइड बाई 2, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगनी, कामा y1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है। x1 के -1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 और y1 y2 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, आ जाएगा प्लस 5 डिवाइड बाई 2, जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2.5, ये आ जाएगा 2। ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया है SQ का। अब देखिए दोनों जो मिड पॉइंट है हमारे पास आ चुके हैं।
ये मिड पॉइंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे होंगे आप। ये आपके पास मिड पॉइंट है पी आर का, ये मिड पॉइंट है एस क्यू का। दोनों में देखें तो ये एक्स वाली वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये 2.5 है, ये 4 है, ये दोनों सेम नहीं है। तो हमने ऊपर नोट लिखा था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इफ़ मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल आर इक्वल। मिड पॉइंट दोनों डायगोनल के बिल्कुल सेम आएंगे तब आपस में ये बाइसेक्ट करेंगे। तो ये आपस में बाइसेक्ट नहीं कर रहे, तो आखिर पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो आखिर पे आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर नॉट इक्वल, इन मिड पॉइंट जो दोनों डायगोनल के आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, सो डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। तो आखिर पे ये इसका आंसर बनेगा, जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ़ वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस आर, एक रोम्बस है जिसके वर्टेक्स ए बी सी एंड डी आपको दिए गए हैं, शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। आपने सबसे पहला काम ये करना है, बताना है कि इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, हर डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी है। अब ये रोम्बस मैंने आपके सामने ड्रा कर दी है। अब रोम्बस क्या होती है? बेसिकली रोम्बस ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइड आपस में बराबर हों। वो स्क्वायर की भी होती हैं, लेकिन स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है और रोम्बस के अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल जो है वो हो सकता है, लेकिन एक जैसा ही एंगल होगा। तो ये आपके सामने मैंने रोम्बस ड्रा भी की हुई है, ए बी सी डी। तो इसके सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या होते हैं ये मैं आपको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये एक डायगोनल होगा ए सी और ये फिर आपका दूसरा जो डायगोनल है ये होगा। ठीक है, ये बताना है कि ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही हम करेंगे, दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड करेंगे, फिर हम बताएंगे ये बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं। ये जी आपको स्क्रीन के ऊपर फार्मूलाएँ नज़र आ रहे हैं। मैंने लिखा मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ए सी आपका एक डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं ए और ये पॉइंट सी है। ये मैंने यहाँ से देख के वैल्यू लिखी है ए और सी की। तो फार्मूला लिख लिया है, इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्स की 2 + x1। ठीक है, यहाँ इसका फार्मूला ये भी हो सकता है, बल्कि यही फार्मूला एक्स की 1 + x की 2 y की 1 + y की 2 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 1 / 2। ठीक है, यहाँ पे कामा आएगा, यहाँ पे कामा आएगा। y की 1 क्या है -1 और y की 2 +3 / 2। इसका जवाब आएगा -3 + 1, यह आ जाएगा -2 / 2, यह आ जाएगा 2 / 2, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा 1। तो इसका जो डायगोनल का मिड पॉइंट आया है डायगोनल ए सी का वो -1 और 1 है। इस तरह इसका फाइंड करते हैं बी डी का। ये बी लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है। तो x1 + x2 यानी 0 + -2 / 2 और y1 + y2 0 + 2 / 2, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई है। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 / 2 और ये 2 / 2, ये भी कैंसिल, आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +1। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया दोनों डायगोनल का। अब आप देख सकते हैं जो दोनों डायगोनल है उनका मिड पॉइंट आपस में सेम है। ये भी -1 है, ये भी 1 है, -1 एंड 1 है। तो इसको यहाँ पे 1 का नाम दे लें, इसको यहाँ पे 2 का नाम दे लें। तो दोनों के मिड पॉइंट आपस में बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का जो मिड पॉइंट है वो आपस में सेम है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फिर आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख ली है, मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल आर इक्वल, यानी दोनों डायगोनल के जो मिड पॉइंट है वो सेम आए हैं फ्रॉम 1 and 2, सो बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है कि दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा हमारे पास था कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फासला फाइंड करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फासला फाइंड करना है। तो वो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए हम इसकी जो लेंथ है वो भी फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 7.1 में, बड़ी डिटेल से बात की है। ए सी डायगोनल है, ये ए और सी इसके पॉइंट्स मैंने वर्टेक्स लिख लिए हैं। तो फार्मूला लगाएंगे x की 2 - x की 1, यानी कि 1 - -3
का स्क्वायर प्लस वाई की 2 आपके पास 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ये वैल्यूज़ पुट की, ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर, आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 + 16, तो ये आपके पास आ जाएगा √32। ये आ जाएगा डायगोनल ऑफ AC, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ AC का, यानी डिस्टेंस ऑफ AC डायगोनल उसका फासला है, इसको 0.1 का नाम दे। अब BD दूसरा डायगोनल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो B और D दोनों पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, फार्मूला मैंने लिखा हुआ x की 2 - x1 -2, ठीक है, -2, और ये आपके पास क्या है 0, ये आ जाएगा -0 स्क्वायर प्लस 2, और ये आ जाएगा -0। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, तो ये आपके पास √8 जो है वो इस डायगोनल की जो लेंथ है वो आपके पास √8 आ गई है, इसकी √32 आ रही है। अब मैंने बुक के लास्ट के ऊपर इसके आंसर चेक किए हैं, वो √32 की बजाय और √8 की बजाय फर्दर इनको जो है वो सिंपलीफाई किया है, तो मैं भी इसको आपको सिंपलीफाई करके दे देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। √32 है, ठीक है, इसको लिखेंगे 2 16, फिर 2 पे करेंगे 8, फिर 2 पे करेंगे 4, फिर 2 पे करेंगे 2, फिर 2 पे करेंगे 1, तो ये एक पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है और ये अकेला है, तो ये पेयर बन रहे हैं उसको ऐसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और खाली 2 एक आएगा जो जिसका पेयर नहीं बन रहा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ार 4 बाहर आ जाएगा अंडर के, और 4 √2 आएगा। इस तरह 8 को सॉल्व करेंगे, 8 में देखें तो आपके पास 2 2 2 बन रहा है, तो √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4 √2, इसका आंसर आ जाएगा 2 √2। ये आपके पास आगे बोथ डायगोनल जो है उनके इसके आगे यूनिट्स लिखे हुए हैं, यूनिट से मुराद होता है कि इसकी यूनिट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो जो भी इसकी यूनिट्स होगी वो उसके मुताबिक यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया, डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट इसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लुक एट द ट्राइंगल ABC इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये आपको एडजॉइनिंग फिगर यानी साथ जो फिगर आपको नज़र आ रही है कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, आपको दी गई है, इसके वर्टेक्स आपको दिए गए हैं, A वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, उनके पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, और D और E, ठीक है। तो ये 4 पार्ट है, इसके 4 पार्ट आप बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट D एंड E। ये उसने बता दिया कि D और E जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इनके जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इनके क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि इनके ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, E एंड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, यानी कि D जो मिड पॉइंट है AB का और E पॉइंट है AC का जो है वो मिड पॉइंट है। तो बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है D और E के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो ये डायग्राम भी बनी हुई है जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है इसका। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट D एंड E ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं D और E के, तो यहाँ पे मैं लिख, ये जी मैंने यहाँ पे लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D फाइंड करने हैं, तो वो बनेगा मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट बनेगा। तो A पॉइंट और B पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और इसी के साथ साथ ये D इसके कोऑर्डिनेट है x और y, उसको फाइंड करने का यानी मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है, x1 + x2, ये 3 प्लस x2 है हमारे पास -4 डिवाइड बाई 2, y1 हमारे पास 7 प्लस y2 0 है डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 3 - 4 डिवाइड बाई 2 7 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2, ये 7 डिवाइड बाई 2।
तो इसको हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। -1/2 ये आ जाएगा -0.5 और ये आ जाएगा 7/2 3.5। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल अब आपको नज़र आ रहा है। ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं x और y कोऑर्डिनेट, यानी ये x की वैल्यू y की वैल्यू है d के। अब बारी आती है कोऑर्डिनेट ऑफ ई। कोऑर्डिनेट ऑफ ई फाइंड करना चाह रहे हैं तो a और c की वैल्यू लिख दी है, ये a और c का मिड पॉइंट बनेगा। तो फार्मूला आपके सामने x1 + x2 यानी कि 3 + 4/2 y1 7 + 0/2 7/2 7/2 दोनों बन जाएंगे। ये आ जाएगा 3.5 और 3.5, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ई के, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 जो है वो मुकम्मल हो गया। कोऑर्डिनेट आपने ई के और डी के ये आपने फाइंड कर लिए हैं। सेकंड पार्ट की जो है ना मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ डी ई एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये हमने फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी बनेगा, यानी कि ये आपने डी ई का डिस्टेंस फाइंड करना है और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। बी सी के वर्टेक्स हमारे पास मौजूद हैं और डी ई के वर्टेक्स अभी हमने फाइंड कर लिए हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, x2 - x1, ये x2 है 3.5 माइनस 0.5 जो है x1 है का स्केयर प्लस y2 3.5 माइनस, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगनी, 3.5 का स्केयर, आपके पास आ जाएगा 3.5। अच्छा ये यहाँ पे 0.5 के साथ माइनस भी आता है, ये माइनस इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 का स्केयर प्लस 3.5 माइनस 3.5 ये 0 का स्केयर हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्केयर, ये 0 का स्केयर रहने दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ डी एंड ई आपके पास 4 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, डी का डिस्टेंस आ गया। बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगेन डिस्टेंस फार्मूला है x2 4 माइनस 4 प्लस y2 0 माइनस 0 का स्केयर, 4 + 4 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 का स्केयर, ये ख़त्म, ये आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी सी 8 यूनिट्स। ठीक हो गया जी, ये आपके पास पार्ट नंबर जो है वो 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है उसकी जानिब मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी। हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी, तो हाफ क्या होता है? हाफ होता है 1/2 ऑफ डिस्टेंस बी सी। वो क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। तो 1/2 डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है? ये है डिस्टेंस ऑफ बी सी 8, ये हमने फाइंड किया है। तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, 4 यूनिट्स आ जाएंगे, यानी कि जो डिस्टेंस आया बी सी उसका हाफ करेंगे तो वो 8 आया है, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 है। नेक्स्ट है कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी एंड ड्रा कंक्लूजन। अब आपके पास लेंथ आई है डी ई की लेंथ भी हमने फाइंड कर ली है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। ये हमारे पास आया 4, ये हमारे पास आया 8। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस आया, तो इसको हम कंपेयर करके फिर कंक्लूजन भी लिख लेते हैं। लास्ट के ऊपर जो पार्ट नंबर 4 है, कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी एंड ड्रा कंक्लूजन। डी ई की भी लेंथ है, बी सी की भी लेंथ आ गई है, उसको कंपेयर करना और कंक्लूजन ड्रा करना है। तो एज डी ई 4 है और बी सी 8 है, वी कंक्लूड दैट द लेंथ ऑफ डी ई की जो लेंथ है इज़ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ बी सी, यानी बी सी की लेंथ का हाफ है। बस यही कंक्लूजन बनती है। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। तो ये 1/2 ऑफ ए बी क्या बनता है 4, सॉरी ए बी आपके पास 8 है, तो 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा और डी ई की वैल्यू भी 4 है।
तो ये आपकी कंक्लूजन जो है वो बनती है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी मुकम्मल हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ। सर अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटीबी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। तो इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है। ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।